बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद ऑनलाइन जर्नलिज्म की नई क्लास के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ऑनलाइन मीडिया के लिए या साइबर मीडिया के लिए या सिंपल वर्ड्स में ऑनलाइन जर्नलिज्म के लिए किस तरह ख़बर बनाई जाती है और उस ख़बर को बनाने के लिए हमें किन उसूलों और ज़वाबित का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ हम ख़बर बनाना प्रैक्टिकली तो नहीं सीखेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट वही या उसी अंदाज में ख़बर बनेगी जो आप ट्रेडिशनल मीडिया के लिए बनाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ऑनलाइन जर्नलिज़म की ख़बर को ट्रेडिशनल मीडिया की ख़बर से डिफ्रेंशिएट कर सकें और ये देख सकें कि दोनों ख़बरों के लिखने के अंदाज में क्या क्या बुनियादी फ़र्क है या क्या क्या बुनियादी यकसानियत है। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी नई क्लास का आगाज़ करते हैं। देखिए, अगर हम ब्रॉडकास्ट या प्रिंट मीडिया से, जिसे हम ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं, वेब जर्नलिज़म का मुकाबला करें तो वेब जर्नलिज़म या डिजिटल जर्नलिज़म या ऑनलाइन जर्नलिज़म अभी बिल्कुल नई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऑनलाइन जर्नलिज़म बिल्कुल इस तरह उभर कर सामने नहीं आई है या उभरने के मनाजिल अभी तय कर रही है जिस तरह ट्रेडिशनल मीडिया ने की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ऑनलाइन जर्नलिज़म की अहमियत और इसके डायनामिक्स भी स्टैब्लिश होते चले जा रहे हैं। वेब मीडिया न्यूज़ पेपर्स को, ब्रॉडकास्ट स्टेशंस को और किसी भी टाइप के मीडिया को ये बात की इजाज़त देती है कि वो ग्लोबल जाएं और लोकल इश्यूज़ को भी इंटरनेशनली पहुंचा सकें, अपनी बात को एक बहुत वसी व अरीज़ इलाके तक पहुंचा सकें। ठीक है जी। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, नॉर्मल या ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर्स या टीवी चैनल्स अपनी ख़बर को ट्रेडिशनल स्टाइल में इस तरह दुनिया तक नहीं पहुंचा सकते जो वेबसाइट के थ्रू या किसी वेब मीडिया के थ्रू पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया की बहुत सारी लिमिट्स हैं। लेकिन यही चीज़ जब ऑनलाइन वर्जन का या ऑनलाइन वेबसाइट का हिस्सा बन जाए तो इसकी लिमिट्स अनलिमिटेड हो जाती हैं और ये दुनिया के गोशे गोशे तक ये बात पहुंच सकती है, यानी उस खबर की रीच दुनिया के कोने कोने तक हो सकती है। देखिए, ऑनलाइन जर्नलिज़म, ये देखिए ट्रेडिशनल पेपर है, यानी उसी को स्कैन करके वेबसाइट पर डाला गया है। इस तरह के वर्जन को हम ई वर्जन कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, ये जंग का ऑनलाइन वर्जन है, इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, इसको बिल्कुल एक वेबसाइट के स्टाइल के अंदर लिखा गया है और इस खबर को प्रेजेंट करने का स्टाइल भी मुख्तलिफ है। तो ऑनलाइन जर्नलिज्म की प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन खबर का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखें, ये एक ऑनलाइन वर्जन, दोनों टीवी अल जज़ीरा टेलीविज़न का और CNN का। तो प्योरली टेलीविज़न पे जो ख़बर नशर की जाती है वो जब वेबसाइट पे आती है तो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में हो जाती है। न्यूज़ पेपर में आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही ख़बर होती है, लेकिन टीवी चैनल या न्यूज़ चैनल की वो ख़बर जो नशर की जा रही है, जब वो वेबसाइट पर पब्लिश होती है तो बिल्कुल वो ट्रेडिशनल मीडिया या जर्नलिज़म के उस स्टाइल की तरह बनती है जिस तरह कोई ख़बर अखबार के लिए प्रेजेंट की जाती है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। इस फ़र्क को याद रखिएगा कि न्यूज़ चैनल के ऊपर वो ख़बर जो नशर हो रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जब वही ख़बर वेबसाइट पे आएगी तो वो न्यूज़पेपर के स्टाइल में लिखी जाएगी। इस नुक्ते को आप अपने माइंड में बिठा के रखिएगा। ये देखिए, किन किन बातों का
हमें और ख्याल रखना पड़ता है। आइए उसको देख लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन स्टोरीज़ थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बनती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। अभी इनको इस स्टाइल में बनाना पड़ता है, मिक्स्ड होती हैं। प्रिंट स्टोरीज़ में जो खबर टीवी पे आ रही है उसको बिल्कुल प्रिंट स्टाइल में आपको वेबसाइट पे डालना होगा। देखिए, बिल्कुल उसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स, ठीक है, अपने क्रेडिबिलिटी खो देती हैं क्योंकि उसमें उसकी न्यूज़ के स्टाइल में और जो पब्लिश हुई है उसके ख़बर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। वो मालूमात जो ट्रेडिशनल मीडिया या उसके प्रिंट वर्जन में होती है उस न्यूज़पेपर के, वो जब वेबसाइट पे आती है तो वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो इस तरह की वेबसाइट्स या इस तरह के ऑनलाइन वर्जन्स अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं रखते। तो इस अप्रोच को हमेशा गलत ही तस्वुर किया जाता है। बिल्कुल ट्रेडिशनल मीडिया की तरह, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल मीडिया की तरह ऑनलाइन वर्जन्स के भी इनकम का दारोमदार एडवर्टाइजिंग पर होता है। तो एडवर्टाइजिंग हासिल करने की कोशिश में कभी कभी बहुत सारे न्यूज़पेपर, ज़्यादा नहीं, चंद न्यूज़पेपर खबर को टेम्पर कर देते हैं, ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करते हैं। आइए हम देखते हैं कि जब भी ऑनलाइन वर्जन या वेब वर्जन के लिए कोई ख़बर लिखी जाए तो उसमें किन बातों का ख्याल रखा जाएगा। सबसे पहले तो ये बात हम पहले कर चुके हैं कि ग्लोबल रीच और लोकल फोकस में फ़र्क होता है। ऑनलाइन जर्नलिज्म में ग्लोबल रीच की बात की जाती है, जबकि ट्रेडिशनल में लोकल फोकस यानी मकामी बातों पर फोकस होता है। देखिए, ब्लॉग्स और फीडबैक को सामने रखते हुए ऑडियंस के रिस्पॉन्स को हम फौरी तौर पर जान सकते हैं। हमारे पास टाइम एंड स्पेस अनलिमिटेड होता है, लेकिन जब हम ट्रेडिशनल मीडिया की बात करते हैं तो उसके पास लिमिटेड टाइम एंड स्पेस होता है और उसके ऑडियंस भी लिमिटेड होते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन चले जाते हैं तो ऑनलाइन के जो ऑडियंस की लिमिट है वो भी बढ़ जाती है। वेबसाइट पे जो भी खबर लिखी जाएगी वो थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी और राइटर्स को बड़े ध्यान से चीज़ों को लिखना होगा। ब्लर्ब्स की बात हम करते हैं। देखिए, वो छोटी स्टोरी होती हैं, जिसे इसी लेक्चर के आगे चल के हमने डिस्कस किया है। इसी लेक्चर में आगे हमने इसको डिस्कस किया है, आइए हम उसको भी देखेंगे। भी वेब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेब पेज के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो बहुत तेज़ी से और वर्सटाइल अंदाज में लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा दे। आइए, वेब ब्लर्ब्स क्या होते हैं। ब्लर्ब्स एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें क्रिएटिवली कोई बात कही जाए। सके इस एग्जाम्पल में यहाँ शामिल किया जा रहा है। ब्लर्ब किसी भी न्यूज़पेपर की स्टोरी या बुक को इंट्रोड्यूस भी करा सकता है या इंट्रोड्यूस कराने के लिए शॉर्ट स्टोरी स्टाइल में प्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप वेब ब्लर्ब्स लिखते हैं तो किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा। हमें क्लियरली और केयरफुली उसके इम्पैक्ट और एलिमेंट को जानना होगा। 2 या 3 सेंटेंसेस से ज़्यादा आपको बात नहीं कहनी और 20 वर्ड से ज़्यादा कोई सेंटेंस ना हो। जितनी तवालत होगी इतना ब्लर्ब का इम्पैक्ट ख़त्म होता चला जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है
कि उस चीज़ में तवालत ना हो। जो भी पढ़े उसे याद रहे कि ऐसा लगे कि कोई ऐसी बात नहीं की जा रही जो इररेलेवेंट हो। हम जो भी बात, नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन या कोई भी चीज़ दे रहे हों, जो भी मालूमात प्रोवाइड की जा रही हों, वो वेरीफाइड हों। इसके लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं और कीवर्ड या फ्रेजेस जनरेट करके हम ऑनलाइन सर्च इंजन का पार्ट भी बना सकते हैं। आइए अब ये देखते हैं कि कोई न्यूज़ लिखने के लिए, वेबसाइट की न्यूज़ लिखने के लिए हमें किन किन बातों को जहन नशीन करना होगा, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा खबर लिखते वक्त। जैसा कि मैं इस लेक्चर के शुरू में ही बता चुका हूँ, ट्रेडिशनल मीडिया के लिए या ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर के लिए जो खबर लिखेंगे, बिल्कुल उन्हीं डायमेंशंस को हमें फोकस करना होगा, उन्हीं बातों का, उन्हीं उसूलों का ख्याल रखना होगा। लेकिन चंद बातें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं वेबसाइट के लिए लिखने के कंटेंट को और ट्रेडिशनल मीडिया के कंटेंट को। आइए सबसे पहले, जैसा कि अभी हमने बात की थी, जितनी मुख्तसर बात होगी इतना आपकी स्टोरी, आपकी न्यूज़ इंटरेस्टिंग होगी। जो भी बात कहें बिल्कुल स्पेसिफिक हो, टू द पॉइंट हो, कंटेंट के अंदर हम वही बात करें जो बात रेलेवेंट हो। अलबत्ता लिंक्स दिए जा सकते हैं ताकि अगर किसी को डिटेल पढ़नी हो तो वो उन लिंक्स पे जाके डिटेल्स को पढ़ सकता है। पैराग्राफ को ब्रेक करना होगा। छोटे छोटे लिंक्स, जैसे मैंने पहले बताया, लिंक्स आपको बॉटम में देने होंगे। जो भी बात होगी आपको तवालत से बचना है और लंबे लंबे पैराग्राफ आपने नहीं लिखने। जितने शॉर्ट पैराग्राफ होंगे इतना अच्छा होगा। आप अपनी स्टोरी को मुख्तलिफ पार्ट्स में, मुख्तलिफ पैराग्राफ में ब्रेक करें। जब भी खबर लिखी जाए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सामने रखा जाए, यानी खबर सर्चेबल हो। ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं जो लोग आसानी से आपकी खबर को सर्च करें तो मिल जाए वो खबर। इस तरह ये एक मेजर फ़र्क है। ट्रेडिशनल मीडिया में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपको वीडियो वायरल नहीं करनी होती, आपको स्टोरी को वायरल नहीं करना होता, तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। जो भी बात लिखी जाए वो रिमेंबरेबल हो, उसके अंदर SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मॉडल का ख्याल रखा जाए। इस बात को जहन में रखा जाए, जो भी बात हो एक्टिव वॉइस में लिखी जाए। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, वही पॉइंट शुड बी क्लियर, शॉर्ट, पॉइंट टू द पॉइंट हो और अंडरस्टैंडेबल हो। इस बात का हमें बहुत गहराई से, बहुत ख्याल रखना होगा, जब जाकर आप ऑनलाइन खबर लिख सकते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यही इन्वर्टेड पिरामिड आपके पास ट्रेडिशनल न्यूज़ राइटिंग का पहला बुनियादी उसूल है। सेम चीज़ आपको ऑनलाइन खबर के लिए या ऑनलाइन जर्नलिज्म के लिए जो भी स्टोरी आप डेवलप कर रहे हैं उसके लिए भी आपको यही फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। ये फार्मूला क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले कह दी जाए, उसके बाद कोई और बात आए। सबसे पहले आपको बात कह दी जाए, फिर जाके इंट्रो पहले, उसके बाद डिटेल, फिर सबसे आखिर में कंक्लूजन। तो यही स्टाइल आपका ट्रेडिशनल मीडिया की राइटिंग ऑफ न्यूज़ में होता है। यही स्टाइल ऑफ राइटिंग हम ऑनलाइन भी अडॉप्ट करते हैं। मैंने जैसे आपको
पहले बताया कि आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट करना होगा ताकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कोई रुकावट ना हो, स्टोरी तलाश करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। कोई डिटेल अगर आप देना चाह रहे हैं वो बुलेट्स और नंबर्स में हो ताकि आसानी, पैराग्राफिंग जैसे मैंने आपको बताया, हमें लॉन्ग पैराग्राफ से बचना होगा, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं दिए जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सब हेड्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि बात में कंटिन्यूटी रहे। ये चीज़ ट्रेडिशनल मीडिया में बहुत कम होती है। ये जो भी आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये डिफ्रेंशिएट करते हैं ट्रेडिशनल मीडिया को ऑनलाइन मीडिया से। ये ऑनलाइन मीडिया के बुनियादी एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। सब हेड्स दी जाएं। इसी तरह हम बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि लिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, जो स्टोरी कनेक्ट हो रही है उसका लिंक ज़रूर प्रोवाइड किया जाए ताकि स्टोरी के बारे में कोई अगर डिटेल चाहता है उस लिंक पे क्लिक करे और ख़बर तक पहुंच सके। ये कुछ स्टाइल मैंने जैसे आपको इन्वर्टेड पैरामाइट स्टाइल, ये एक बुनियादी सा एक स्ट्रक्चर है ऑनलाइन न्यूज़ राइटिंग का, जो मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो आज का लेक्चर ऑल अबाउट हाउ टू राइट फॉर ऑनलाइन जर्नलिज्म या ऑनलाइन मीडिया था। इसको इसी तरह ख़बर बनाने की अगर कोई मश्क आ जाती है या कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ख़बर बिल्कुल उसी तरह बनेगी जो आपने सब एडिटिंग के कोर्स में ट्रेडिशनल मीडिया के लिए बनाई थी, बिल्कुल वही स्टाइल होगा। तो अपने दोस्त, अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास में